Good morning, students. Today we will learn about the fourth topic of first chapter, that is taxonomical aids. Taxonomical aids are also known as tools for study of taxonomy. सो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी. लेट्स रिवाइज व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टूल्स फॉर taxonomical aids. In last lecture I told you that the taxonomy is a Greek word. Taxo means arrangement, norms means law. So it is the branch of science that deals with principles and procedures of identification, nomenclature and classification of organism. और ये जो प्रिंसिपल्स हैं या प्रोसीजर्स हैं या फिर टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हमने किसी भी प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लासीफाई करना है, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स. सो एक बॉटनी के स्टूडेंट को, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को प्लांट कलेक्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव अस द इंफॉर्मेशन or this information is the base of biology. So taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in various biological branches is agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresource and their diversity. So classification और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करना होगा, उनके एक्चुअल स्पेसिमेंस जो हैं, मतलब एक्चुअल में प्लांट और एनिमल्स हैं, उनको हमने कलेक्ट करना होगा. कलेक्ट करने के बाद उनके कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी के बेसिस पे उनको हमने स्टोर करना है. तो उनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ taxonomical aids. What are those? They are herbarium, botanical garden, museum, zoological park, zoo बोलते हैं जिसे हम, and keys. ये यहाँ पे हम basically important ये tools हैं that is used in identification of plants and animals. And first of all I'll discuss the first taxonomical aid, that is the herbarium. What is the herbarium? Herbarium collection, as I told you, is compulsory for every student of botany. जैसे आपने बॉटनी जो है एक अलग से सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी के अंदर आपको बॉटनी जो है पढ़ना होएगा, तो उसमें आपको हर्बेरियम कलेक्ट करनी है. हर्बेरियम है क्या? हर्बेरियम बेसिकली एक स्टोर हाउस है. यहाँ पे आपने प्लांट के स्पेसिमेंस है उनको कलेक्ट करना है, ड्राई करना है, उनको प्रेस करना है, प्रिजर्व करना है ऑन द शीट्स. और ये जो शीट्स हैं इनको आपने अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई करके उनको आपको जो है, ये जो शीट्स आपने बनाई हैं इनको हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट्स. और इनके ऊपर आपने उसका नाम लिखना है, जो भी प्लांट का नाम है, और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है. जो कल हमने 7 कैटेगरीज़ की हैं, इन सब कैटेगरीज़ को उसके ऊपर आपको लिखना होएगा. उनका बोटैनिकल नेम लिखना होएगा, किस बच्चे ने इसको कलेक्ट किया है उसका नाम, आपने खुद का नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है. तो इसको हमने एक फ़ाइल बनाकर हर्बेरियम में डिपॉजिट करना है. सो दिस इज़ नोन एज द हर्बेरियम. नाउ आई विल गिव यू एन एक्टिविटी. हर्बेरियम आपने कैसे बनानी है, जैसे आजकल फ्लावर है तो आप अपना अलग अलग से एक एक प्रोजेक्ट कलेक्ट चूज़ कर सकते हो. जैसे कुछ एक बच्चों ने सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, लीव्स जो आपके आसपास है उनको हम, जितने भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स को आपने कलेक्ट करना है. जो आपके आसपास प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल फ्लोरा.
लोकल फ्लोरा जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपने लीव्स जो है उनको कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद न्यूज़पेपर के अंदर उनको प्रेस कर दिया, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर रख दे या कोई पुरानी बुक के अंदर रखने के बाद प्रेस दम विद अ हैवी वेट, और जैसे 1 या 2 दिन वहाँ पे वो पड़ा रहे। जब वो सूख जाता है तो उसको आपने कहाँ पे लगाना है, एक वाइट शीट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप और सम ग्लू। और वो इसके अंदर नीचे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, और उसका उस जो भी आपको प्लांट अगर तो आपको पता है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प योर टीचर। तो व्हाट इज़ द name of this plant, what is the botanical name of plant, what is the family of this. So this is known as the herbarium collection. Now the second taxonomical tool is the botanical gardens. They are also known as the botanic gardens. अब botanical gardens की definition क्या है? botanical garden है कि ये जो गार्डन स्पेसिफिक गार्डन्स होते हैं they have the collection of living plants for reference. और बोटेनिकल गार्डन को हम एक तरह से किस लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट स्पेसिमन इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। मतलब हम प्लांट बोटेनिकल गार्डन में क्या है, जो भी प्लांट्स हैं उनको हम ग्रो करेंगे और उस प्लांट का जो है नाम क्या है, उसका एक टैग बनाकर उस प्लांट के पास रखेंगे, उसको हम बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो इसके व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन, आई विल गिव यू वन बाय वन द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन। नंबर 1, ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा। लोकल फ्लोरा मतलब जो हमारे आसपास के एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनको हमने वहाँ पे ग्रो करना है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स है इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आप हिमाचल में चले जाओ या फिर आप डेजर्ट में चले जाओ वो सेम प्लांट को आपको मिलेंगे सो उनका हमने रिकॉर्ड जो है बोटेनिकल गार्डन में आप रख सकते हो, आपको पता होगा कि इस प्लांट का नाम क्या है। प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर सिस्टमेटिक वर्क, जैसे हमने साइंटिफिक वर्क करना है, लैब में वर्क करना है, सपोज मैंने आपको फ्लावर के पार्ट से समझाने हैं तो उसके लिए दैट विल हेल्प अस टू गिव अस अ मटेरियल फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड नंबर 4 इज़ द सप्लाई सीड्स एंड मटेरियल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोटेनिकल रिसर्च। तो अगर हमने फर्दर उस पर रिसर्च करनी है उसके लिए सीड जो है या मटेरियल जो है हमें बोटेनिकल गार्डन से मिलता है। एंड लास्ट वन इज़ द ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स। आपको पता है कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ क्या है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म होने की कगार पे है। तो ऐसी स्पीशीज़ को अगर हमने दोबारा से रिवाइव करना है तो वहाँ पे हम कहाँ पे उनको ग्रो करेंगे, बोटेनिकल गार्डन में। एंड देन इज़ द म्यूज़ियम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूज़ियम? म्यूज़ियम इज़ अ प्लेस और म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स। जो आपने जैसे प्रिजर्व प्लांट है उनको आप क्या कर सकते हो, प्रिजर्व मतलब जो आपने संभाल के रखे हुए हैं उन प्लांट्स को आपने क्या करना है, या तो आप उसको उनकी हर्बेरियम बना सकते हैं या फिर उनको आप डिस्प्ले कर सकते हो। और जो एनिमल स्पेसिमेंस हैं उनको भी हम एक पर्टिकुलर जगह पे जाके क्या है डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं आपको म्यूज़ियम की एग्जैक्ट डेफिनेशन बना देती हूँ। म्यूज़ियम है, वर्ड म्यूज़ियम कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, और दिस इज़ द गॉडेस ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड द नेम ऑफ गॉडेस इज म्यूसस, MUSES। एंड म्यूज़ियम इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल आर एग्जिबिटेड। मतलब फॉर पब्लिक को हम एक तरह से एग्जीबिशन लगाते हैं प्लांट्स की जो हमने कलेक्ट किए हैं या एनिमल स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं, जिस जगह पे एग्जीबिशन लगती है उसको हम बोलते हैं म्यूज़ियम। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूज़ियम? नंबर 1 दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल। हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है मटेरियल का वहाँ पे म्यूज़ियम में रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल जितना मटेरियल मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स वी कैन प्रिजर्व ओवर देयर। रिसर्च कर सकते हैं वहाँ से मटेरियल, मतलब बहुत ही जैसे एंटीक है या बहुत पुराने प्लांट हैं उनको हम वहाँ से लेकर उनकी रिसर्च कर सकते हैं। एग्जीबिशन ऑफ मटेरियल लगा सकते हैं, जैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द म्यूज़ियम। देन इज़ द ज़ूलॉजिकल पार्क।
एक बार तो हम ज़ू में ज़रूर गए होंगे, सबने अपने ज़ू देखा होगा. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. हर एक एनिमल का एक अपना फूड हैबिट है, उसका एक बिहेवियर भी होता है. ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स. मतलब जहाँ पे जंगल में जैसे अब वो रह रहे हैं, उनका वो क्या है, हैबिटेट क्या है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है. तो बिल्कुल वैसा हैबिटेट हम उनको, हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह, तो वैसा हमने हैबिटेट उनको कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ज़ू में प्रोवाइड करना है. लेकिन यहाँ पे वो है, ज़ू में जितने भी एनिमल्स हैं दैट विल बी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस और अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन. सो की वी हैव ऑलरेडी डन. व्हाट इज़ द की जो है, की क्या होती है, की मैंने लास्ट टाइम दिया था. की इज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन. की क्या होती है, की और टेक्सोनॉमी. की इज़ एन आर्टिफिशियल analytic device having a list of statements with dichotomic tables of alternate characteristics where it is used for identifying organisms. ठीक है, एक रिकॉर्ड है जहाँ पे हमने सारे एनिमल्स का एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट है. सो फ्रॉम दैट लिस्ट वी कैन correlate or we can use that list for the education purpose, and each statement in the key is called a lead, and separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. Or keys are generally analytical in nature. So this is again taxonomical aid used for the identification of plants and animals based on the similarities and the dissimilarities. So flora, monographs, manuals, catalogs होती है एक बुक जिसमें सारे नाम लिखे होते हैं. Are some other record are described over here. They also help in the correct identification, and this is under the key. Manuals are also under the key. So these are the identification keys. आज हमने कितनी identification keys की हैं. फर्स्ट हमने क्या किया है, फर्स्ट वन इज़ द हर्बेरियम. एंड आई थिंक हर्बेरियम कलेक्शन आप कर सकते हो. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ and that you should, and I suggest you should inculcate your hobby as a collection of plants, and this is known as the herbarium collection. And second one हमने क्या किया है, botanical gardens, जिनको हम botanic gardens भी बोलते हैं. थर्ड वन इज़ द म्यूज़ियम में हम एग्जीबिशन लगाते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ द zoological park और zoo, and last one is the key. So these are the taxonomical aids to study the taxonomy for the identification of plants and animals, and I hope this is clear with you. For further query, please feel free to call me up any time. Thank you.